हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप राय है। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लूप पढ़ने जा रहे हैं। लूप, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें पुरानी प्रॉब्लम्स का पता होना ज़रूरी है कि पुरानी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थीं जिनकी वजह से हम लोग ये नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग लूप को स्टार्ट करने से पहले ज़रा पुरानी प्रॉब्लम्स को देख लें कि पुरानी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थीं जिनकी वजह से हम लोगों को ये नया टॉपिक लूप पढ़ना पड़ रहा है। पहले हम पुरानी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, इसके बाद हम लोग लूप को देखेंगे कि व्हाट इज़ लूप, इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। पहले पुरानी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पुरानी प्रॉब्लम्स में सपोज मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का एक प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ पाइथन लैंग्वेज के थ्रू, जिसके लिए मुझे x की वैल्यू 1 दी हुई है। अगर x की वैल्यू 1 दी हुई है और हमें लूप नहीं आता तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट मेथड के थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, जिससे x की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। x की वैल्यू 1 प्रिंट होने के बाद हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद अब x की वैल्यू हो गई है 2। 2 होने के बाद फिर से हम प्रिंट मेथड के थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। अब x की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर से हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। अब x की वैल्यू हो गई है 3। 3 होने के बाद फिर से प्रिंट मेथड के थ्रू इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो अब वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। फिर से हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और प्रिंट मेथड के थ्रू प्रिंट करा लेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर से वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फिर से प्रिंट मेथड के थ्रू प्रिंट करा लेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यही इंक्रीमेंट और प्रिंट हम बार बार लिखते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारी वैल्यू 10 नहीं प्रिंट हो जाती, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना था। अब देखें, प्रॉब्लम यही है, जब हम लोग 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स को बार बार लिख रहे हैं। तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को बार बार लिखना पड़ेगा। मीन्स 10 तक प्रिंट कराने के लिए 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों लाइंस को 10 टाइम्स लिखेंगे मीन्स हमारे प्रोग्राम का साइज अप्रॉक्स 20 लाइंस का हो जाएगा। अगर हम 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराने के लिए हमें ये दो स्टेटमेंट्स 100 टाइम्स लिखनी पड़ेंगी। मीन्स हमारे प्रोग्राम का साइज अप्रॉक्स 200 लाइंस का हो जाएगा, जो कि अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कम से कम लाइंस का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। यहाँ पर हम ज़्यादा लाइंस लिख रहे हैं, काम कम हो रहा है। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए हम 20 लाइंस का प्रोग्राम लिख रहे हैं और 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराने के लिए हम 200 लाइंस का प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब देखें ये प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम बार बार लिख रहे हैं। बार बार लिखने के कारण ही इस प्रोग्राम का साइज बढ़ गया है। हमारे पास लूपिंग से पहले ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, ऐसा कोई मेथड नहीं था जिसके थ्रू हम प्रिंट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट या किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सके। बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रिंट ही कराना पड़ता था। तो अगर हम किसी भी स्टेटमेंट पे बार बार वर्क करना चाहते हैं, हम बार बार लिखना नहीं चाहते, हम बार बार अगर उस पर वर्क करना चाहते हैं तो वर्क करने के लिए हमें एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग लूप बोलते हैं। तो लूप है क्या, जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लूपिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। लूपिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें हम जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन ट्रू है। मीन्स अगर आप किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए लूप का यूज कर सकते हैं, जिसके साथ हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो ये इन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स होगी तभी आप इन स्टेटमेंट्स से बाहर आ पाएंगे और बची हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो आप लूप में फंसे रहेंगे। अब हम इस लूप के सभी पॉइंट्स को समझने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं और लूप को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं।
इन स्टेटमेंट्स में हम स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 इन दोनों पे बार बार वर्क करना चाहते हैं। तो बार बार वर्क करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम लोग लूप का यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लूप का यूज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पे बार बार वर्क करने के लिए होता है। ये कंडीशन के साथ स्पेसिफाई किए जाते हैं। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होंगी। तो इन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक लूप को यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग लूप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने यहाँ पर लूप और साथ में एक कंडीशन स्पेसिफाई की। लूप के साथ जब भी हम कंडीशन लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग कॉलन सिंबल का यूज करते हैं। साथ में इंडेंटेशन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो भी स्टेटमेंट्स लूप के अंदर की हैं, मींस जिन स्टेटमेंट्स को लूप के थ्रू आप कंट्रोल करना चाहते हैं और बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उनका इंडेंटेशन लूप के साथ ध्यान देकर लिखना होगा। मींस आपको उनकी सभी स्टेटमेंट्स को लूप के अंदर स्पेसिफाई करना होगा, जिसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अभी मैंने यहाँ पर लूप लिख रखा है, लेकिन जब हम लूप के टाइप्स मींस फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ेंगे तो हम लोग लूप स्टेटमेंट को वाइल और फॉर के साथ रिप्लेस कर देंगे। अभी मैं यहाँ इस स्टेटमेंट के थ्रू पूरे प्रोग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मींस एग्जीक्यूशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम लोग लूप के साथ कोई कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो ये लूप जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपने इसके अंदर लिख रखी हैं वो सभी स्टेटमेंट्स को मींस इन स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 इन दोनों स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो पॉइंटर वापस हमारा कंडीशन को चेक करने के लिए आ जाएगा। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर से पॉइंटर हमारा कंडीशन को चेक करेगा। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये काम होंगे, फिर से ये काम होंगे। ये काम तब तक होता रहेगा जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारा पॉइंटर लूप से बाहर निकलता है और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स जो भी लिखी हुई हैं उन्हें वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट में देखते हैं, सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखी है 1। स्टेटमेंट 1 के बाद मैं कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लूप का यूज करना पड़ेगा। तो लूप के लिए हम जानते हैं फ्लो चार्ट में हम लोग किसी भी कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए डिसीजन बॉक्स या कंडीशनल बॉक्स लिखते हैं, जिसमें किसी लूप का यूज नहीं होता बल्कि इफ के साथ कंडीशन को स्पेसिफाई किया जाता है। प्रोग्रामिंग में हम लोग लूप का यूज करते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट में हम लोग प्रोग्राम के फ्लो को बताते हैं। यहां पर लूप नहीं लिखते बल्कि इफ के साथ कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। जब भी इफ के साथ हम कोई कंडीशन लिखेंगे तो दी हुई कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर दी हुई कंडीशन फॉल्स होगी। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो हमारा पॉइंटर ट्रू एरिया में आता है और ट्रू एरिया में स्पेसिफाइड सभी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। मींस अगर स्टेटमेंट 2 लिख रखी है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 3 लिख रखी है तो स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा। लूप के अंदर सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद पॉइंटर हमारा वापस कंडीशनल एरिया में चला जाता है, मींस कंडीशन को चेक करता है। अगर दी हुई कंडीशन फिर से ट्रू है तो ये फिर से ट्रू एरिया में आएगा और जितनी भी स्टेटमेंट इसके अंदर स्पेसिफाइड होंगी उन सभी को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वापस ये कंडीशन को चेक करने के लिए जाएगा। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये इन स्टेटमेंट्स पे वर्क करेगा, दी हुई कंडीशन फिर से ट्रू है तो फिर से इन स्टेटमेंट्स पे वर्क करेगा। ये काम तब तक करता रहेगा जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा पॉइंटर फॉल्स एरिया में आएगा और जितनी भी स्टेटमेंट्स इसके साथ लिखी हुई होंगी उन्हें वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हम लोग लूपिंग के टाइप को देख सकते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में देख लीजिए कि अगर हमें किन्हीं भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पे बार बार वर्क करना है तो बार बार वर्क करने के लिए लूप का यूज करते हैं। अब हम लोग लूप के टाइप को देखते हैं। लूप के टाइप, नॉर्मली पाइथन लैंग्वेज में लूप के 2 टाइप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट व्हाइल लूप, सेकंड फॉर लूप। अब ये फॉर लूप और व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।